हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें मैंने आपको लास्ट जो है फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दी थी। सेकंड वीडियो में हमने जो है उसका फर्स्ट पॉइंट किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और उसके बाद जो है मैंने आपको द सिविल कोड ऑफ 1804 और जिसको हम नेपोलियनिक कोड के से भी जानते हैं के बारे में बताया था। तो अब बात करेंगे हम जो है इसी चैप्टर के जो है सेकंड टॉपिक है, ठीक है। आगे उसके सब टॉपिक्स बने हुए हैं। तो जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये था आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद जो है सेकंड टॉपिक क्या था आपका, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो कैसे बना, कैसे यूरोप में जो नेशनलिज्म आया, ठीक है। इसके बारे में हम इसमें ये पढ़ेंगे। और इसमें हमने जो पढ़ना है कि कैसे दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में आपस में विद्रोह हुआ अरिस्टोक्रेसी को लेके या फिर डेमोक्रेसी को लेकर। तो इस चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में जो है पूरी तरह से समझना है। सो शुरू करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जैसे आपको पेज नंबर आपके 8 पे एनसीईआरटी बुक में बताया गया है द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी। अगर आप मिड 18th सेंचुरी का मैप देखोगे तो उसमें जो है यूरोप जो है आपको आज जैसा नहीं दिखेगा। उसमें जो यूरोप है वो किस में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था। जैसे आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड है, ऐसे उस समय कोई भी जो है यूरोप नो नेशन स्टेट, उस समय कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी, जैसे कि टुडे, लाइक टुडे, जैसे आज है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो उस समय क्या था, छोटे छोटे डिवाइडेड इनटू किंगडम, जो आपका यूरोप था वो छोटे छोटे जो किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ था। सो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द अरिस्टोक्रेसी मोनार्ची, ठीक है। मोनार्कियल जो डाइवर्स में था, और वहाँ पे जो है डाइवर्स पीपल रहते थे, मतलब अलग अलग भिन्नताओं के लोग रहते थे, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के थे, और डिफरेंट कल्चर के जो है लोग थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप इंडिया की एग्जांपल हो तो इंडिया में आपको अलग अलग धर्मों के, यहाँ पे सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान वो सब मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, आपको अलग अलग भाषाओं के लोग मिलेंगे, जैसे हिंदी, जैसे पंजाबी होगा, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। ये अलग अलग भाषाओं के लोग मिलेंगे और अलग अलग उनका जो है कल्चर होगा। सो ऐसे ही सेम क्या था, उस समय जो किंगडम बने हुए थे तो वैसे ही लोग थे, डाइवर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट डायलेक्ट्स थे उनके। सो उनमें जो है कॉमननेस जो नहीं थी। सो जो है उनमें जो लोग थे वो किस तरह से पहचाने जाते थे, राजाओं के नाम से, ठीक है। कि राजा महाराजा क्या करते थे, वो क्या करते थे, सिंपल फंडा था, उठते थे, ठीक है, और किसी ना किसी इलाके के ऊपर जो है आक्रमण कर देते, उसको जीत कर उसको अपने राज्य में मिला लेते थे, ठीक है। जैसे कोई राजा आया, ठीक है, उसने इस इलाके को जीत लिया, फिर इस इलाके को जीत लिया, फिर इसको, वो मिट मीन्स क्या हुआ, वो ये इतना बड़ा इलाका उसका हो गया। और जो लोग तो पहले किसी दूसरे राजा के अंडर थे, अब वो जिसने वो इलाका जीत लिया राजा ने, उसके अंडर आ गए। मतलब लोगों की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। वो हर बार क्या है कि न्यू राजा आता था, उनकी टेरिटरी को जीत लेता था, अपना किंगडम बना लेता था, फिर वो जो लोग हैं उस राजा के किंगडम के नाम से जो है जाने जाते थे। सो इन लोगों में कोई भी आपसी जो है मेल मिलाप नहीं था, वो राजा महाराजाओं के जो किंगडम्स थे उसी के दौरान से जो जाने जाते थे। सो ऐसे में क्या था कि उन सब में जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो नहीं आ पाई, ठीक है। अगर आपको पता है कि अलग अलग राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े थे, उनका जो राज था, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी कैसे, नहीं आ सकती, ठीक है। सो ये अगर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं आएगी तो नॉट प्रमोट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और तो सो उनमें जो कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी, जैसे मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गया, जहाँ सेंस ऑफ यूनिटी हो गया, पॉलिटिकल यूनिटी हो गया, ये नहीं आ सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इंडिया था, ब्रिटिश के हम जो गुलाम थे, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए हमने स्वतंत्रता पाने के लिए क्या किया, अलग अलग भाषाओं के, धर्मों के जो लोग थे, ठीक है, पर फिर भी वो क्या हुए, एकजुट हुए। अगर हम किसी के खिलाफ एकजुट होकर जो है आवाज उठाएंगे
तभी हम वहाँ पे जो है आज़ादी पा सकते हैं। सो लोगों में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमननेस नहीं थी, कोई ब्रदरहुड नहीं थी। तो ऐसे में जो है अरिस्टोक्रेसी का कैसे विद्रोह करते, जो तानाशाही था, जो राजतंत्र था, उसका कैसे विद्रोह करते, कैसे वहाँ पे जो नेशनलिज्म लाया जाता। सो इसी को जो है हम आगे पढ़ेंगे। सो उस समय जो आपका उस समय का जो एरिया था, तो वहाँ पे जो दो तरह की क्लासेस बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, दो तरह की क्लासेस थी। एक थे जो आपके द अरिस्टोक्रेसी क्लास, ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट क्लास, और दूसरी थी द न्यू मिडिल क्लास, और ये दूसरी क्लास थी न्यू मिडिल क्लास। एक अरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास। अब हम दोनों में देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस था और ये कैसे जो है एक नेशनलिज्म की या एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो इनमें जो है भावना आई। सो ये आपका पॉइंट सेकंड था, और ये आपका मेन टॉपिक था, और उसका ये सब टॉपिक है 2.1। ओके, तो बात करते हैं अरिस्टोक्रेसी की। अरिस्टोक्रेसी क्या था? अरिस्टोक्रेसी क्या था? द हाईएस्ट क्लास, पावरफुल एंड डोमिनेंट क्लास ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उस समय की जो क्या थी, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास, ठीक है। उस समय की जो पॉलिटिकली एंड सोशली जो डोमिनेट क्लास थी, और ये पावरफुल क्लास थी। इसको रिच पीपल भी कहा जाता है। तो इनके पास जो है बर्थ बेस कुछ प्रिविलेजेस थे, ठीक है, जैसे जन्मजात कुछ उनको अधिकार मिले हुए थे, जैसे राजा रजवाड़े हो गए, या उनका जैसे कोई भी मंत्री हो गए, ठीक है, जो उनको जो है जन्मजात से कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए थे जो दूसरों लोगों को नहीं थे। तो ये पावरफुल क्लास थी, और इनके पास मतलब ये रिच क्लास थी, ठीक है। यह क्या होगा? फर्स्ट क्लास। यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये आपस में एक जो है सामान्य जिंदगी के से जो है जुड़े हुए थे, आपस में रहे। तो वो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रहे थे, बट एक कॉमन क्लास होने की वजह से, पावरफुल क्लास होने की वजह से इनका जो लाइफस्टाइल था वो कॉमन वे का था, ठीक है। दे ओवन अ स्टेट, इनका अपना जो स्टेट्स थी कंट्री साइड में, मतलब जो बाहर के विलेजेस थे उनमें कंट्री साइड में अपनी अपनी स्टेट्स थी। एंड आल्सो टाउन हाउसेज, और टाउन्स में इनके अपने जो है बड़े महल, जहाँ इनको बड़े घर बनाए हुए थे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, पता ही चल रहा है कि पावरफुल क्लास थी। ओके, दे स्पोक फ्रेंच, और ये फ्रेंच जो है का भाषा का प्रयोग करते थे जब ये डिप्लोमेसी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के या पॉलिटिकली जो बात करते थे, जब ये अपनी लेवल की या अपनी तरह की फैमिली से जो मिलते थे, जैसे मैंने आपको रिच फैमिली से आपस में मिलते थे या किसी पार्टी में जाते थे, तो ज़्यादातर ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? फ्रेंच का। तो इनकी फैमिली जो है, फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय अ टाई ऑफ मैरिजेस, ठीक है। तो इनकी फैमिली आपस में कनेक्ट थी बाय द मैरिज, टाई ऑफ मैरिजेस की थी। तो ये क्या थे? बट ये न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, ठीक है, बट इनकी जो संख्या थी यूरोप में वो कम थी, जो गिनती थी इनकी कम थी। तो सो आपको पता चला कि एरिस्टोक्रेसी क्या थी? एक पावरफुल हाईएस्ट क्लास थी, ठीक है, डोमिनेंट क्लास थी, पॉलिटिकली जो है स्ट्रॉन्ग क्लास थी, और इनके पास जो है बर्थ बेस्ड जो है कुछ प्रिविलेजेस थे, और ये यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इनकी अपनी स्टेट्स थी, और इनके पास जो है अपने टाउन हाउसेस थे, और ये ज़्यादातर जो है फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, और आपस में बड़े ये जो है न्यूमेरिकली स्मॉल इन ग्रुप थे। सो आगे देखते हैं। तो यूरोप में जो है मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थे? पिजेंट्री थी, टेंटेंट्स थे, और स्मॉल ओनर्स थे, और कुछ जो स्लेव्स भी थे, जो किसी राजा महाराजा के अंदर, जहाँ जो लैंड ओनर्स थे, जहाँ हम बोलते हैं लैंडलेस पीपल थे, वो जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो थी, ठीक है। तो उसी के साथ क्या, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में के कुछ पार्ट्स में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज होना स्टार्ट हो गया, और इस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से ही जो है टाउन्स की ग्रोथ हुई, और एक न्यू जो क्लास इमर्ज हुई, उसको बोला गया कमर्शियल क्लास, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लास। तो कमर्शियल क्लास की जो ग्रोथ हुई, तो इसी के साथ क्या, इट इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम अप, ठीक है। नए नए सोशल ग्रुप आए, जिसमें वर्किंग क्लास आई और एक मिडिल क्लास आई। मिडिल क्लास में कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। मिडिल क्लास में कौन थे? इंडस्ट्रीज थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे कि मिडिल क्लास में इंडस्ट्रीज थे और बिजनेसमैन थे। अब ये जो है इनके पास भी पैसा था, ये भी रिच थे, बट ये कैसे इनसे डिफरेंट थे? ये भी रिच थे, इनके पास भी पैसा था और इनके पास भी पैसा था, क्योंकि ये बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बट इनके पास जो है एज कंपेयर टू अरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास वालों के पास जो है
इनके पास पावर्स नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बर्थ बेस्ड इनके पास प्रिविलेजेस थी, बर्थ बेस्ड राइट्स थे, ठीक है, इनको पॉलिटिकल राइट्स थे, कुछ ऐसे जो राइट्स थे वो इन मिडिल क्लास वालों के साथ नहीं थे। तो ये मिडिल क्लास ने डिमांड करना शुरू कर दिया। डिमांड यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है, डिमांडेड नेशनल यूनिटी, ये एक राष्ट्रीय एकता के लिए डिमांड करने लगे। एंड अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ अरिस्टोक्रेसी, और अरिस्टोक्रेसी के पास जो राइट्स थे उसको जो है उसका विद्रोह करने लगे। तो इन दो क्लासेस में आपस में विद्रोह हो गया। ये कहने लगे कि हमें भी वो राइट्स चाहिए, वो बर्थ प्रिविलेजेस चाहिए, वो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए जो अरिस्टोक्रेसी को है। क्यों? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी। अब ये जो बिजनेसमैन थे या आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। अब आपको पता है जब बंदा पढ़ने लिखने लग जाता है तो उसमें जो तर्क करने की जो है शक्ति आ जाती है। सो तर्क की वजह से ही जो है इन्होंने जो डिमांड करना है नेशनल यूनिटी की, और जो है जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे जो एरिस्टोक्रेसी के, उसका जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और जो इक्वल डेमोक्रेटिक और नेशनल यूनिटी और एक नेशनलिज्म की भावना जो है इन लोगों में आ गई थी अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी। सो ये जो आपका टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको जो बताना है वो है आपका जो है एजुकेटेड जो है आपकी मिडिल क्लास, एजुकेटेड जो है आपकी मिडिल क्लास, या इसको हम लिबरल मिडिल क्लास भी बोलते हैं, इसको हम लिबरल मिडिल क्लास भी बोलते हैं। अब इस जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिबरलिज्म, लिबरल मिडिल क्लास। अब लिबरलिज्म का मीनिंग क्या निकाला, हर क्लास का लिबरल से वो अलग अलग मीनिंग लेते थे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो इसमें आपको जो है आपको ये देखना है पहले कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था, जैसा आज नहीं था। वहाँ पे डाइवर्स पीपल रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे। उनमें कोई भी आपस में जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई ब्रदरहुड की भावना नहीं थी, कोई जो है एक यूनाइटेड पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरिस्टोक्रेसी आई। अरिस्टोक्रेसी क्या था, पावरफुल क्लास थी, रिच क्लास थी, और कॉमन वे ऑफ लाइफ था, और उनके जो हाउस थे वो टाउन्स में थे, फ्रेंच बोलते थे, उनकी फैमिली आपस में जो मैरिज के द्वारा मिली हुई थी, और वो न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे, और इनके पास कुछ बर्थ बेस्ड जो है प्रिविलेज थे। अब जो सेकंड जो न्यू मिडिल क्लास थी, इसमें जो किसान थे, अब एक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुई जिससे न्यू कमर्शियल ग्रुप बना। उसके बाद क्या, न्यू कमर्शियल क्लास बनी। उसके बाद क्या है, लिबरल मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास बनी, जिसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स आए। अब ये क्या डिमांड करने के लिए, नेशनल यूनिटी की डिमांड की, और जो अपोज किया अरिस्टोक्रेसी का। सो इस वीडियो में आपको ये होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिबरलिज्म, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।